नमस्कार। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तत्कुर और लेके आई हूँ आज श्री कृष्ण कुमार पाठक जी की कुछ रचनाएं। तो शुरू करती हूँ उनकी पहली रचना से, जिसका शीर्षक है मोको बिसारत हो। चंद्र सो भानु बाकी भानु सो चंद्र सोहे, मोसो अनारी किछु भानत नहीं पावत है। पीके प्यारी वाके पीके मतवारी नारी, अखियन बिचारी को अकारथ ललचावत हो। तो सो रंग खेलत वाही मोसो किछु बोलत नाही, भर पिचकारी कान अंगियन भिगावत अरु। गलियन गुलाल लई गुलाबी छिटकावत हाय, तोहू किछु बोलत नाही ताही गुण गावत हो। ते तो सर्वज्ञनाथ जानत पहचानत सकल, मनवा का पीर चीरहिए का दिखाऊं तो के। वातो अनाथ जाने हमका बिसार दियो, तोहू मोहे दीन जनी मोको बिसारत हो। तो ये थी उनकी पहली रचना और अब मैं शुरू कर रही हूँ इनकी दूसरी एक नज़म के साथ। तो मौत से खौफ क्या, मरने को पैदा ही लिया, खुदकुशी का कोई इल्ज़ाम न लग जाए कहीं। खौफ इस बात का मुझको है मगर मेरी सनम, इश्क का नाम तो यूं बदनाम ना हो जाए कहीं। सुबह हर रोज ही आती है गुजर जाती है, शाम आए वो गुजर ना जाए सरे शाम कहीं। खौफ इस बात का मुझको है मगर मेरी सनम, बंद पलकों से छलक आए नहीं जाम कहीं। चांद को खौफ क्या, गर लाख हो धब्बे उसमें, चांदनी को मगर एक दाग न लग जाए कहीं। खौफ इस बात का मुझको है मगर मेरी सनम, स्याही रातों की स्याही न निगल जाए कहीं। चंद लम्हों में फ़कत रात ये चुक जाएगी, कारे बदरा तेरी आंखों में न घिर आए कहीं। खौफ इस बात का मुझको है मगर मेरी सनम, खुश्क इन आँखों में बरसात न लहर आए कहीं। जिंदगी ख्वाब है खुशबू है हकीकत भी है, ये हंसी ख्वाब हकीकत नहीं बन जाए कहीं। खुशबुओं का मिजाज भी ना कहीं बदल जाए कहीं। गम गर्द करने को आए थे तेरी महफिल में, एक नया रोग कोई और न लग जाए कहीं। खौफ इस बात का मुझको है मगर मेरी सनम, साज सांसों का इसी बीच न रुक जाए कहीं। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कृष्ण कुमार जी। तो अब मैं पेश कर रही हूँ इनकी अगली रचना, जिसका शीर्षक है तुम कहाँ गए मेरे साजन। अपने सारे सारे सपने लगते अपने अपने फिर क्यों होंगे, जब मैं अपनों को भूल गई फिर अपने अपने क्यों होंगे। मैं शून्य गगन की एक धारा टकरा जग के चट्टानों से, गति रुद्ध हुई मुड़ गई इधर, बंध गई यहीं पाषाणों से। तेरे प्रकाश की एक किरण में अंधकार में भटक गई, इस पंच तत्व को पाते ही अस्तित्व बोध में जा उलझी। मैं भूल चुकी सारे जग को, हूँ भटक रही कानन कानन। तू मुझको मैं तुझको भूली, तू कैसा है रे मेरा साजन। ये बिखरे मोती यूं ही छोड़ चले दिए हाय, परित्राण अब तो यही निष्ठुर हाथों बिंद जाने में। तो ये थी इनकी खूबसूरत सी ये रचना और अब मैं पेश कर रही हूँ कृष्ण कुमार पाठक जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है काको कहूँ मन की बात। सखी रे काको कहूँ मन की बात, चम 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 चमके बिजुरिया, कारी अंधेरी रात पिया मोर परदेस पलायो। निंदिया ले गयो साथ, सास ससुर संग आए न निंदिया, पवन जगावत गात। सखी रे काको कहूँ मन की बात, लिखी लिखी पाती अब मैं हारी, राह तकत दिन राती। सखी रे काको कहूँ मन की बात, पियू पियू रटत सकल दिन बीते, स्वाति न मेरो भाग। निठुर पिया निठुर जग वाले, निठुर पुरख की जात। सखी रे काको कहूँ मन की बात, जो होती पंछी उड़ जाती अपन पिया के पास। पंख विहीन अहिर्निश तड़पूं कैसे कट दिन रात। सखी रे काको कहूँ मन की बात, सखी रे काको कहूँ मन की बात। वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो अब मैं पेश कर रही हूँ इनकी अगली रचना, जिसका शीर्षक है चलो कृष्ण। चलो कृष्ण चलो कृष्ण मधुवन में, मल्ल समीर जहाँ भरता था नव उमंग मन में तन में कन कन में। जहाँ भृंग फूलों पर मंडराते थे पक्षी गण हर डाल डाल, हर पात पात पर फुदक फुदक कर विविध राग रागनियों में गा।
प्रकृति सुंदरी के गातों में अनुपम सृष्टि रचा जाते थे। अमलतास के फूलों से लटखत डाली पर जहाँ कभी झूले पड़ते थे, बंशी की धुन पर नर नारी मंत्र मुग्ध नर्तन करते थे। हाय अभागिन, वहीं आज बिटिया बिकती है, नारी की लज्जा लुटती है। चलो कृष्ण, हम चलें फिर से मधुवन में, प्रण करें, निष्ट विनष्ट समृद्धियों का नवनिर्माण करें। बहुत ही खूबसूरत। तो कृष्ण कुमार पाठक जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है जीवन सत्य। यद्यपि जीवन सहज नहीं है, फिर भी जीना पड़ता है। कभी कभी विष का प्याला भी पीना पड़ता है। कांटे ही कांटे हैं पथ में, उलझ पड़े यदि क्षत विक्षत खुद ही समेटना सीना पड़ता है। वह जीवन भी क्या जीवन है जो प्रवाह के साथ प्रवाहित उधर्वगामिनी गति जीवन में लाना पड़ता है। सप्त सिंधु के पार भी यदि हो लक्ष्य, निज पौरुष से उसे स्वयं ही पाना पड़ता है। जिस घर को अपने कहते हो, जिसकी खातिर कर्म को कर्म किया करते हो, उसे त्याग साजन घर एक दिन जाना पड़ता है। अंधकार से ही प्रकाश है, सृष्टि में ही तो विनाश है। मूर्ख मन को बार बार समझाना पड़ता है। यद्यपि जीवन सहज नहीं है, असहज को भी सहज बना अपनाना पड़ता है। बहुत सुंदर रचना। तो अगली इनकी रचना एक गीत है। गुनगुनाता गया, गीत गाता गया, दर्द को दर्द से यूं रिझाता गया। श्याम मेघों से यह आ घिरा आसमां, प्रेम पाखी फुदकता नहाता गया। बंद थी द्वार सब, बंद थी खिड़कियां, एक भी द्वार कोई नहीं था खुला। मैंने आवाज़ भी तो नहीं दी कभी, प्राणपन नव हृदय में समाता गया। मौन कब से अंधेरे में बैठा यहाँ, कोई आती नहीं एक भी है किरण। मैं सिसकता खड़ा गीत गाता गया, एक उजाला मुझे पंथ दिखाता गया। है भ्रम ही अकेला मेरे साथ, अब कोई आता नहीं है दिवा स्वप्न भी। मैं फिसल कर गिरा फिर उठा चल पड़ा, हर पतन गर्त से वह बचाता गया। अब तो सूखा पड़ा है यहाँ भी बहुत, कोई स्वाति न आया न जल ही पड़ा। मैं पपीहा बना गीत गाता गया, प्यास मिटती न जो वह मिटाता गया। अब पता क्या मुझे स्वप्न ही सकते हैं, कोई सच ही मिला ना ही कोई सपन। मैं सुलाता रहा था जब भी नींद को, वह मुझे लोरियां गा सुलाता गया। अब तो मंजिल निकट है खुला द्वार है, कोई मिलती नहीं एक भी राह क्यों। मैं पुकारा किया किंतु हा स्वप्नवत, शब्द फूटा नहीं स्वर मिलाता गया, स्वर मिलाता गया। वाह, बहुत खूबसूरत रचना। तो अब मैं पेश कर रही हूँ श्री कृष्ण कुमार पाठक जी की एक लघु कथा है, जिसका शीर्षक है प्रकृति और पुरुष। लता को धरती पर लेटी अंगड़ाइयाँ लेती देख वृक्ष की एक शाखा तनिक और नीचे झुकाई और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाई, जिसे सुनकर लता थोड़ी दूर सरक आई और बोली, चल हट, कहाँ तुम कंटका किरण काठ कठोर, कहाँ मैं कोमल कोमलांगी, तुम्हारा हमारा साथ कैसा, हमारी तुम्हारी नहीं निभ सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, वृक्ष बोला, तुम शायद मुझे गलत समझ रही हो। कांटे हमारे अंगरक्षक हैं और कठोरता ही हमारी समृद्धि। आओ, हमारी ये डालियां तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों की सैर करा देंगी। आ जाओ प्रिय, मुझे गलत मत समझो। लता लज्जा के मारे 2 कदम और पीछे हट गई। थोड़ी ही देर में आकाश बादलों से घिराया, तेज आंधियों के साथ वर्षा शुरू हो गई और बिजली कड़क उठी। लता वर्षा जल से सराबोर हो गई। तभी जोरों की गर्जन के साथ बिजली कड़क उठी। भय के मारे लता वृक्ष के तने से जा लिपटी। लता को आश्रय और संरक्षण मिला और वृक्ष को यौवन और उत्साह, दोनों ने मिलकर नए नए पौधों का सर्जन किया। अब इनकी एक और लघु कथा है, जिसका शीर्षक है प्रायश्चित। तो पेश है। वह अपनी पत्नी से बेहद नफरत करता था, उससे दूर ही दूर रहता और उसे डांटता फटकारता रहता। वह बेचारी चूं तक नहीं बोलती, सुबह से लेकर देर रात तक बैल की तरह काम में लगी रहती। उसे हर तरह से खुश रखने के प्रयास करती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती, उसके इशारों पर बिजली की तरह नाचती फिरती, लेकिन सब बेकार। वह किसी हिंसक पशु की तरह उसे परेशान देखकर खुश होता था, कभी कभार तो पीट भी देता। बावजूद इसके वह कुछ न बोलती।
लोग पूछते तो सहज भाव से मुस्कुराकर कहती, आपको क्या पता जी, वे मुझे दिल से कितना प्यार करते हैं। आखिर लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी ने प्यार, त्याग और तपस्या के बल पर अपने पति का मन जीत ही लिया। अब वह उससे सचमुच प्यार करने लगा। वह उसका भरपूर प्यार पाकर फूलों न समाई। उसे अपनी इस सफलता पर नाज हो आया था। वह भी अपनी पत्नी के प्रेम जाल में निमग्न हो गया था। उसके समक्ष अपना दिल खोल कर रख देता। जिसे इतनी सुंदर पत्नी मिली हो, उसे और क्या चाहिए। वह जहाँ भी जाता उसके रूप, गुणशील स्वभाव की प्रशंसा करता चलता। कहता कि उसके जैसा भाग्यशाली पुरुष इस दुनिया में कम ही होंगे। किसी को ऐसी जीवन संगनी मिली हो तो उसे भला और क्या चाहिए। पत्नी उसके मनोभाव को ताड़ गई थी। पति के प्रति उसके व्यवहार दिनों दिन बदलने लगे। अब वही उसे उल्टा डांटने फटकारने लगी। वह चुपचाप उसे सुन लेता, सह लेता। उसके प्रेम जाल में वह इस बुरी तरह से फंस चुका था कि उस जाल से बाहर निकल पाना असंभव था। उसकी हर डांट फटकार पर उसकी आंखों से अनुराग के भाव आंसू बन के निकल पड़ते। उसकी विषाक्त वाणी को भी वह अमृत की तरह पी पचा लेता। सोच लेता कि ये सब उसके पिछले आचरण व्यवहार का प्रतिफल है। इसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। वाह, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लघु कथा है। तो अब मैं उनकी एक गज़ल पेश कर रही हूँ जो अंतिम है इस वीडियो की। तो बेचा हर बात वो सीने में छुपाया करते, अपनी बेरब्बत लकीरों को मिटाया करते। बेरहम वक्त अगर राह में आड़े आए, उसकी औकात उसे याद दिलाया करते। बात सुनने की होती मुकम्मल एक तमीज़, बात सुनते नहीं गर्दन को हिलाया करते। उनके सीने में चस्पा है मोहब्बत का बुखार, दर्द होता है कहाँ छू के बताया करते। दर्रे दर्रे में रहता है जब उनका खुदा, फिर वे कैसे उसे ऊपर से बुलाया करते। एक ज़माने में आया था कोई औला फ़कीर, उसके हर लहजे ज़माने को सिखाया करते। अब कहाँ राह जो जाती हो मंजिल की तरफ, लोग अंधों को गलत राह दिखाया करते। तो ये थी श्री कृष्ण कुमार पाठक जी की अंतिम रचना। तो वही पुरानी बात, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हर किसी की रचनाएं पढ़ा कीजिएगा, उनकी तारीफ़ किया कीजिएगा। तो धन्यवाद जी।